आइन में 27वीं तरमीम पर पार्लियामेंट की कानून इंसाफ कमेटी का मुश्तरका इन कैमरा इजलास सदारत सेनेटर फारूक एच नाइक और चौधरी महमूद बशीर वर्क कर रहे हैं, जबकि सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि आज तमाम शकों पर हतमी मुशावरत होगी। हर जमात को अपनी राय देने का हक हासिल है। नून लीग और MQM समेत तमाम जमातों की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। फैसला अक्सरती राय से किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के ससा से मुताल्लिक मुजवज़ा तरमीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ले ली गई। सेनेटर अनुशा रहमान ने तरमीम वापस ली। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने इक़दाम को सराहा। ज़राए के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि तरमीम की मंजूरी भी मुतवक्के है। हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। हमने जो 3 टॉपिक्स हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल की है 140A का, उस पर भी बात होनी है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसकी एक तजवीज़ है, उस पर बात होनी है। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें जोग्राफियाई हालात की वजह से इजाफे की तजवीज़ पे बात होनी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नजीर तारड़ ने कहा है कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। MQM और दीगर जमातों की तजवीज़ पर वक्फे के बाद गौर होगा। JUI के अरकान ने कमेटी इजलास में पार्टी पॉलिसी से आगाह किया। पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास हतमी मरहले में दाखिल। तलाल चौधरी कहते हैं इजलास में बहुत से अमूर पर इत्तफाक़ राय कर लिया गया। कोशिश है सारी चीज़ें मुतफ़िक़ा तौर पर हों, थोड़ा इंतज़ार कर लें। सारी चीज़ें रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में पेश होंगी। कई हफ्तों महीनों से 27वीं तरमीम पर मुशावरत हो रही है। इन सब पर इत्तफाक़ राय होगा जो बातचीत का हिस्सा हैं। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना सियासत से दूर जाएगी। समूल मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ारिजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। सफ़ारती ज़राए के मुताबिक पाक अफ़गान ताल्लुकात का पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रखा गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर शाइबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। हांगकांग में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 6ठी बार क्रिकेट सिक्सेस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त। 136 रन के हदफ के ताक़ुब में कुवैती टीम 95 रन पर आउट। मां सदाकत ने 3 शिकार किए। अब्बास आफरीदी ने 7 छक्के लगाकर 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। ख्वाजा नाफे और अब्दुल समद की धुआंधार इनिंग्स। पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 135 रन स्कोर किए। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हकीम उल उम्मत का लक़ब पाने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया और कौम को बेदारी का सबक दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तक़रीब। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकनीक के मेहमान खुसूसी थे। पाक भेड़े के चाको चौबंद दस्ते ने एहसासी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़राए आला के इकबाल डे पर पैगामात। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार आज भी कौम के लिए मशअल राह करार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं शायर मशरिक़ ने ग़ुलामी के अंधेरों में खुदी और ईमान की शम्मा रोशन की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल की फ़िक्र अज़मत को सलाम पेश किया।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा, इकबाल की फिक्र आज भी कौमी बेदारी का इशारा है। जूनागढ़ पर भारत गाज़िबाना कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। तारीख सफ़ात आज भी उस नाइंसाफ़ी के गवाह हैं। 1947 में जूनागढ़ ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक किया, मगर भारत ने ताकत के बल पर रियासत पर कब्जा जमा लिया। भारतीय फौज ने जूनागढ़ में कत्लेआम, लूटमार और मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। भारत ने नवाब ऑफ जूनागढ़ पर फैसला बदलने पर दबाव भी डाला, लेकिन वो पाकिस्तान से इल्हाक के फैसले पर कायम रहे। पाकिस्तान, वियतनाम और ईरान के दरमियान मौशी ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़। सरमायाकारी, तिजारत और सनती ताउन में बड़ी पेशरफ्त। SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के नए इम्कानात रोशन। वफाक़ी वज़ीर कैसर अहमद शेख की वियतनाम और ईरान के सफ़ीरों से मुलाकात। तिजारत, तवानाई, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वियतनाम के साथ सनती शराकत दारी, एशियाई मंडियों तक रसाई और टेक्नोलॉजी में जिद्दत के मौक़े हासिल होंगे, जबकि ईरान के साथ ज़राई, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन बढ़ाने से इलाकाई तिजारत को नई रफ्तार मिलेगी। कभी यहाँ पानी भर जाता है। अभी देखें, मैं आधे घंटे में 15 मिनट का रास्ता सिर्फ आधे घंटे में तय करके आया हूँ, सिर्फ पानी की वजह से। इतना पानी कि मेरी गाड़ी ही बंद हो गई थी बीच में। अभी काफ़ी गाड़ियाँ बंद है अभी बीच में, लोगों की ना वहाँ पे फंसे में लोग, वहाँ पे मोटरसाइकिल उनकी स्टार्ट नहीं हो रही है। इतना पानी मौजूद है, सिर्फ पानी पीने का ही है। गवर्नमेंट कहाँ पर है? एकदम गवर्नमेंट सो रही है इस वक्त, इतवार है, संडे आज सो रही है गवर्नमेंट। कराची की मसरूफ सड़क, यूनिवर्सिटी रोड पर पानी और खस्ता हाली। शहर कहा कि ज़्यादातर सड़कों की यही है कहानी। पानी की लाइन पड़ने से पानी सड़क पर जमा हो गया। शहरों को आमदोरफ्त में मसाइल का सामना। रेड लाइन की तामीर के बाइस जेल चुरंगी तक सफूरा चौक सड़क बर्बाद। बदलते मौसम में पानी के बाइस डेंगू मच्छर के परवान चढ़ने का खतरा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक ए में मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान शाहजेब जाँ बहक, जबकि भाई जहाजेब जख्मी हो गया। लाश को जिन अस्पताल, जबकि जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कश्मीर से गज़ा तक लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत अता फरमाए ताकि मज़लूम बहन भाइयों की मदद कर सकें। कश्मीर, गज़ा, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर सके। ख्वाजा आसिफ को बयान का, हमें अपनी अपनी मुमलिकतें बचाने के बजाय मुत्तहिद होना चाहिए। मुत्तहिद होकर आलम इस्लाम के लिए लड़ाई लड़नी होगी। मगरबी किनारे में सहूनी आबादकारों की दहशत गर्दी उरूज पर। यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों और बैनुल-अक़वामी रज़ाकारों पर वहशियाना हमला कर दिया। यहूदी मशीन गन्स लेकर खेतों और घरों पर सर दौड़े। जैतून की काश के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। यानी शाहिदीन के मुताबिक इजरायली फ़ौज तमाशा देखती रही। कई अफराद ज़ख्मी, जबकि कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है। गज़ा में अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की जारियात इमारतों के मलबे लाशें उगल रहे हैं। मजमूई तौर पर शोधा की तादाद 29,000 से ज़ायद हो गई। फ़लस्तीनी शहरी तबाहशुदा फौजी गाड़ियों से तेल और बैटरियाँ निकाल कर जिंदगी के जदोजहद कर रहे हैं। इसराइल ने मज़ीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें हवाले की। न्यूजीलैंड में शुमाली जजीरे के नेशनल पार्क में जंगल में आग लग गई। आग लगने से 1000 एकड़ से ज़ायद रकबे को नुकसान पहुंचा। फायर फाइटर्स के 6 ट्रक और 5 टैंकर आग पर काबू पाने में मसरूफ।
6 हेलीकॉप्टर्स और 2 तैयारे भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। इलाके से 40 एकड़ को हवाई जहाज के जरिए हिफाजत निकाला गया। फिलिपाइन और वियतनाम में समुद्री तूफान से तबाही, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, जराए आमदोरफ्त को नुकसान पहुंचा। फिलिपाइन में 200 के करीब अफराद हलाक हो गए, 130 से ज़ायद लापता हो गए। वियतनाम में 5 अफराद हलाक। श्रीलंका क्रिकेट टीम श्रीलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ का आगाज़ होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबले। अमेरिका के मेजर लीग सॉकर कप के प्लेऑफ मैच में लियोनेल मेसी के 2 गोल। इंटर मियामी ने नैशविल को 4-0 से आउटक्लास कर दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने नियोम को 3-1 से शिकस्त दी। कप्तान रोनाल्डो ने भी 1 गोल करके जीत में हिस्सा डाला। तिब की दुनिया में इनकलाब आ गया। फ्रांसीसी खातून की आंखों की रोशनी वापस आ गई। 87 साला खातून ना सिर्फ देखने के काबिल होंगी बल्कि दोबारा पढ़ भी सकेंगी। खत्म हो गया तवील इंतजार, फिक्शन के मतवाले हो जाएं तैयार। एक्शन, थ्रिल और आसेफ ज़दा कहानी देखने को है सब बेकरार। फैंटेसी से भरपूर फिल्म विकेट फॉर गुड के रिलीज में कुछ दिन बाकी रह गए। थल के ट्रैक्स पर रफ्तार का राज, फैसल शादी खेल चैंपियन करार। थल जीप रैली में नादिर मक्सी की दूसरी और मोहम्मद साद रजा की तीसरी पोजीशन। विमेन कैटेगरी में सलमा खान मरवत ने सबको पीछे छोड़ दिया। दीना पटेल दूसरी पोजीशन पर बरकरार। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में सिंध की तहजीब और फन तामीर की नुमाइश, सेरेमिक्स और लकड़ी के फ़न के जरिए सदियों पुरानी सखावत को जदीद अंदाज से पेश किया गया। अशरफ ने फनकारों की मेहनत और खूबसूरती की तारीफ की। रंग, मिट्टी और लकड़ी में जीती जागती कहानियाँ सिंध की दिल की धड़कन और पाकिस्तान की सखावती पहचान की अक्कास है। नुमाइश का मकसद सिंध की पहचान और सखावती शनाख्त को आलमी सतह पर उजागर करना था। और पाकिस्तान की प्लेबैक सिंगर माला की 86वीं सालगिरह। माला की पाकिस्तान फिल्म नगरी के लिए यादगार खिदमत। नसीम नाजली अलमारूफ व माला बेगम फैसलाबाद में पैदा हुई। बड़ी बहन शमीम नाजली से तरबियत हासिल की। 60-70 की दहाई में उर्दू और पंजाबी फिल्मों में बेशुमार सुपरहिट गाने गाए। कई निगार अवार्ड्स हासिल किए। माला के बेशुमार गाने आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।